Hello everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about previous year questions of teaching aptitude. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज उसको कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिससे कि आपके सेशन भी काफ़ी लेंदी ना हो और आपको शॉर्ट सेशन में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स मच बी अप्रिशिएटेड बाय द टीचर। देखो मैंने आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका सारा सिलेबस यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, की बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर, देन आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी और आपकी जितनी भी इज़्म है जो हमने पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी कर लिए हैं। तो सारा सिलेबस हो चुका है, अब हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लर्नर का करेक्टरिस्टिक है जो अप्रिशिएटेड होता है बाय द टीचर। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, जब टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन, जब उनकी लर्निंग में रिफ्लेक्शन दिखता है। अगर अच्छी टीचिंग है, इफ़ेक्टिव टीचिंग है, तो स्टूडेंट का एक लेवल बन जाता है, तो रिफ्लेक्शन दिखता है कि उन्हें कंसेप्ट नॉलेज है। ईज़ लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं उनको कंसेप्शन नॉलेज है, ये आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे हैं और कॉन्टिन्यूशन में लेक्चर देख रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अलग हो जाता है उसके बाद। देन वी हैव सबमिसिव बिहेवियर, ठीक है। सबमिसिव बिहेवियर अपने में रहना, जिसे आप कहेंगे प्रायर एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस लर्निंग का भी पार्ट हो जाएगा। देन वी हैव मोटिवेशन, तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है, बहुत ईजिली आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखो सबमिसिव बिहेवियर जिसमें अपने पे रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते और इंट्रोवर्ट की बात करेंगे, तो इस ऑप्शन को रहने दें अगर, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। इंक्वायरी, एटीट्यूड, रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स वेरी गुड, प्रायर एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन। तो जो भी आपका ऑप्शन 4 में नहीं है, जिसमें ऑप्शन 4 नहीं है, तो ऑप्शन बी है जिसमें 4 ऑप्शन नहीं है और बाकी के सारे ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। टीचर मस्ट अप्रिशिएट एंड रीइंफोर्स द एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रायर एक्सपीरियंस और नॉलेज एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिनसे आप आंसर मार्क कर पाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आंसर मार्क करने के लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव कीवर्ड्स ढूंढिए, नेगेटिव है तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए, उस टाइप के कीवर्ड्स ढूंढिए और आप आंसर मार्क करेंगे इजिली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको मैच करना है कि आपके जनरल डेलिकेंसी, बैकवर्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन गिवन है, अटेनमेंट फॉल्स बिलो हिज नेचुरल एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अदर स्फेयर्स रिगार्डलेस ऑफ हिज एवरेज IQ। ये सब कीवर्ड्स की हेल्प से हम ऑलरेडी चैनल पे कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सोशली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें आप आंसर चूज करेंगे और एक बार मैं आपको ऑप्शंस तो करेंगे ही, इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कीवर्ड्स की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए जेमिनल डेलिकेंसी होता है कि एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है, जैसे आपके डिसऑर्डर्स भी मैंने करवाए थे और अम्ब्रेला टर्म की बात की थी। अम्ब्रेला टर्म का ये मतलब है जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर एक साथ हैं। अम्ब्रेला टर्म स्टैंड्स फॉर ऑल दोज अनडिजायरेबल and unsocial behavior of child or youth minor in age, that should be minor, capable of being adjusted as a punishable offense or crime as per provision of Indian Penal Code, ठीक है। तो आपने जो रेप केसेस हैं उसके वक्त ये वर्ड सुना होगा। तो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डिसऑर्डर है कि आपने अनसोशल बिहेवियर दिया है और दैट शुड बी माइनर होना चाहिए इन एज, और उसमें जब इंडियन पैनल कोड के अगेंस्ट आप एक ऑफेंस पनिशमेंट करते हैं तो उसकी बात करी है। बैकवर्ड चिल्ड्रन यूनिट 10 का पार्ट है। यूनिट 10 में हम डिस्कस किया था बैकवर्ड चिल्ड्रन मे possess very superior intelligence and special skills or talent and may be inattentive or indifferent towards school work due to many environmental and psychological reasons। तो आपने आंसर मार्क करना है जिसमें आपको कीवर्ड दे रखा है यहाँ पर, इसमें आपको कीवर्ड दे रखा है सोशली एंड environmental and psychological reason as so lag behind the achievement। भाई आप बहुत इंटेलिजेंट है, सुपीरियर है इंटेलिजेंस, लेकिन आपका जो वर्क है इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से, मतलब इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आ गया, आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आ गए, इन्वायरमेंट सही नहीं मिला, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई और आप बैकवर्ड चिल्ड्रन की तरफ रहे, ठीक है। आप इतना अच्छा अचीवमेंट नहीं कर रहे, तो लैग बिहाइंड इन अचीवमेंट। आपको क्लास के वक्त मैंने कीवर्ड्स की हेल्प से बताया है कि लैग बिहाइंड अचीवमेंट्स।
देन वी हैव गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होगा आपका? द गिफ्टेड चाइल्ड इज़ वन वो एग्जिबिट सुपियोरिटी इन जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, सुपियोरिटी तो है जनरल इंटेलिजेंस में, एंड द वन हु इज़ पोजेशन ऑफ स्पेशल एबिलिटीज और हायर ऑर्डर इन द फील्ड्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद हायर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। IQ की बात हो रही है, आप सुपीरियर हैं, गिफ्टेड हैं, आप में कुछ अलग ही टाइप की एबिलिटी है। देन मेंटली रिटार्डेड, बहुत ही टर्म होता है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? मेंटल डेफिशिएंसी इज़ अ कंडीशन ऑफ सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, we have subnormal mental development that means present at the birth or early childhood or characteristics mainly by limited intelligence and social inadequacy। सोशल इनएडुकेसी भी आएगा, डेवलपमेंट ही नहीं होता आपके माइंड का या आपके इंटेलिजेंस लेवल का बाय बर्थ कह लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सबको मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो जेमिनल में बात करेंगे, एक अम्ब्रेला टर्म है, इंडियन पेनल कोड के अंडर आती है। बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसमें आप बोलेंगे कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ गया और आप अचीवमेंट नहीं कर पाए, सो लैग बिहाइंड अचीवमेंट। गिफ्टेड चिल्ड्रन, आप कुछ अलग ही लेवल की सुपियोरिटी है। मेंटली रिटार्डेड, जिसमें आपकी डेफिशिएंसी रह गई बाय बर्थ। और सोशल इनएडुकेसी आपने बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया हुआ है, स्टूडेंट लर्निंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट्स ट्रू कि स्टूडेंट की लर्निंग, अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। इट्स कम्प्लीटली ट्रू कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो इम्प्रेसिव हो सकती है अगर आपके पास टीचर अच्छे हैं। दैट्स गुड। अब इसका रीज़न देखते हैं, कई बार आपको स्टेटमेंट सही दिखी होगी, लेकिन हम देखते हैं रीज़न सही है कि नहीं। Then we have reason is successful teacher know that the student pay attention to what they teach. That's also truth कि जो टीचर है उसे पता है कि बच्चे को क्या टीच करना है। तो ऑप्शन ए वो था ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आई थिंक यस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। लर्नर्स फीचर्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब डिस्कस किया है हमने। तो लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। ठीक है, लर्निंग कैन बी डिपिक्टेड एज द वे टूवर्ड्स सिक्योरिंग न्यू और ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज, स्टीम, कंडक्ट एंड इंक्लिनेशन। देखो ए तो ट्रू है, अब क्या इसका रीज़न भी ट्रू है ये आप देखेंगे कि लर्निंग जो है उसे आप बोलेंगे कि आप न्यू और ऑल्टरिंग करते हैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की, एक्सट्रीम्स, कंडक्ट एंड इंक्लेशन। तो लर्निंग के बारे में जो बात की गई है कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करेगी, कॉग्निटिव एबिलिटी पे डिपेंड करेगी, परसेप्शन पे डिपेंड करेगी, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगी। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि आपका रीज़न जो है वो ट्रू है कि नहीं। तो रीज़न इसके साथ इतना मैच नहीं कर रहा, तो आपका असर्शन तो करेक्ट है पर रीज़न इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन। इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस की बात की है। मैंने आपको जब क्लासेस भी ली थी, थ्योरी क्लासेस, तो आपको बताया था आपको इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के बहुत क्वेश्चन आएंगे। इफेक्टिवनेस मतलब बेस्ट चूज़ करना है आपको ऑप्शन। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की बात हो रही है कि आपसे पूछा गया है कि लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन, क्या लर्नर की फैमिली बैकग्राउंड और उसकी एज और उसकी हैबिट्स का बात की जाएगी? नहीं। लर्नर्स परसेंटेज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बिल्कुल नहीं। लर्निंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड एंड पर्सनल इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखिए, लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, दैट्स टोटली करेक्ट। जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट पूछा गया तो ऑप्शन ए, बी, सी एक ही कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। किस तरीके से क्वेश्चन मार्क करने हैं आपको ये देखना है। ये इसका हिंदी में है और ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी नवंबर 2020 का पेपर है आपका ये। तो इसमें आपसे पूछा गया कि इफेक्टिव सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या होगी। ठीक है, देन आपको कोड गिवन है, आपने इंडिकेट करना है अपना आंसर। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर्स फैमिली, इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लर्नर्स फैमिली का कोई मतलब नहीं है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो की क्लास दी थी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। आप प्लीज़ डू वॉच द लेक्चर, आपको बहुत ईजी लेक्चर भी नहीं बोलेंगे, शॉर्ट वीडियो है तो आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। क्लियर? तो लर्नर स्टेज डेवलपमेंट, लर्नर्स फूड हैबिट्स का इफेक्ट पड़ेगा आपकी टीचिंग लर्निंग पे? नहीं। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, बिल्कुल नहीं, रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1, 3 एंड 4। प्रायर एक्सपीरियंस का इफेक्ट आएगा, कितनी आपकी प्रीवियस नॉलेज है।
देन एप्टीट्यूड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देन वी हैव लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का इफेक्ट आएगा, तो ऑप्शन ए 1, 3 एंड 5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो लर्नर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। अगर हम लर्नर सेंटर अप्रोच की बात करें तो लर्नर की नीड्स को, सब्जेक्ट मैटर को, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स को एंड ऑल ऑफ द अबव। अब स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि भाई ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। लर्नर सेंटर अप्रोच में सबसे पहली चीज़ आप ये सीक्वेंस में भी दे रखी है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैप्ट इन योर माइंड दैट लर्नर्स नीड्स। ठीक है, अब बच्चों ने क्या किया, ऑल ऑफ द अबव ना करके, कुछ ने तो वही आदत है ऑल ऑफ द अबव आंसर करना, जो ज़्यादातर नहीं होती अब क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन कर दिया तो ठीक हो गया। लेकिन अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का कीवर्ड होता है लर्नर्स नीड्स। बस सब्जेक्ट मैटर भी देखना है, सब्जेक्ट मैटर टीच करेंगे आप। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क करना है और आपको स्किल्स की बात की गई है, तो आज की जो लर्निंग है आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में स्किल बेस्ड लर्निंग है कि उनको स्किल सिखाई जाए। ठीक है, स्किल्स पे बहुत काम किया जा रहा है। तो लर्नर नीड, सब्जेक्ट मैटर, देन आपकी मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, लर्निंग इज एन important aspect of teaching activity. Which of the following characteristics should not be possessed by the learner? कौन सा नहीं होना चाहिए। अब आपसे नहीं पूछा है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑलवेज क्यूरियस एंड मोटिवेटेड टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे। देन शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट इज लर्न, बिल्कुल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो ये भी होना चाहिए। जेलसी एंड एंगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ईजी ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन डी, जेलसी एंड एंगर। एक छोटी सी रिविजन देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आपके शॉर्ट लेक्चर्स लेंगे जिससे कि कुछ 7 से 8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, आपने एलिमिनेट किया सबमिसिव बिहेवियर, बाकी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन था इन सब के बारे में, नॉलेज की बात की गई थी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जनरल डेलिकेंसी जो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस है। देन बैकवर्ड चिल्ड्रन, आप बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंट है, बट लैक इन बिहाइंड अचीवमेंट, आप अचीव नहीं कर पा रहे, बैकवर्ड चिल्ड्रन आप कहेंगे। उसके रीज़न हो सकते हैं एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल रीज़न। देन गिफ्टेड है, वेरी गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड बोलते हैं आप उसे, कि आप सुप्योरिटी है, स्पेशल एबिलिटी है आप में। मेंटली रिटार्डेड आपको बाय बर्थ या अर्ली चाइल्डहुड में हो गया, लेकिन इंटेलिजेंस में और सोशल इनएडुकेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करेंगे। देन आपको असर्शन रीजन गिवन था कि स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो टीचिंग पे डिपेंड करती है, दैट्स ट्रू। बिकॉज सक्सेसफुल टीचर, तो बिकॉज के साथ ये मैच हो रहा है, तो दैट्स टोटली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जिसमें लर्निंग की बात की गई थी कि लर्निंग के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, येस ऑफ कोर्स, लेकिन बिकॉज के साथ आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो रीजन इज इनकरेक्ट। देन वी हैव लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए इफेक्टिवनेस क्या होगी। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, इनमें सोशल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट, इनकी बात की गई है। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुड नॉट बी कंसिडर। तो आपको देखना जो चाहिए वो होता है मेजॉरिटी लेवल ऑफ द लर्नर, academic background and motivation disposition, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव जिसमें आपसे बात की गई है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए शुड बी इफेक्टिव। तो क्या नहीं होना चाहिए, फूड हैबिट का कोई रोल नहीं है, रिलीजियस एफिमुलेशन का कोई रोल नहीं है, लर्नर की फैमिली का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा देंगे, तो ऑप्शन ए 1, 3 एंड 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ऑप्शन 13 क्वेश्चन भी रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर करेक्टरिस्टिक्स हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इन चारों में से इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रायर एक्सपीरियंस यस, एजुकेशनल स्टेटस बिल्कुल नहीं, पीयर ग्रुप्स ऑफ लर्नर बिल्कुल नहीं, फैमिली साइज बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, इसका पीडीएफ में शेयर करूंगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड मेंशन योर वैल्यूएबल कमेंट। देन आपसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ पे फोकस होगा जब आप लर्नर सेंटर की बात करेंगे। तो लर्नर नीड्स, दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन वी हैव सब्जेक्ट मैटर, देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, देन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए इससे आपकी ना यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक थ्योरी की भी रिवीजन हो रही है। ये सब हमने किया हुआ है, अब आप प्रीवियस से क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं भी ली हैं थ्योरी की, तो प्रीवियस से क्वेश्चन से वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप स्टडी को टाइम दीजिए और तभी आप हो पाएगा। अब इससे पूछा है कि क्या नहीं होना चाहिए, तो जेलिसी एंड एंगर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।